फाइनली क्लास 10th हरियाणा बोर्ड के लिए साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आ गया हूं जो कि उनके पेपर में छपे हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिस दिन आपका पेपर हो, फाइनल एग्जाम हो, उस दिन आप देख लेना। और आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स हो गए उसमें भी आप देख लेना। ये यहाँ पर जो मैं टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इनसे आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आज जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट सेम टू सेम पेपर में छपे हुए मिलेंगे, ये भाई की गारंटी है। और आपने देखा होगा, आप पिछली वीडियोस पे जाके देख सकते हो, कमेंट्स खोल के जो बताता हूँ वही आता है। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो के लास्ट में मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूँ। टेस्ट लूँगा सिर्फ एक क्वेश्चन से। अगर जिस भी स्टूडेंट ने उस एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया वो मेरी तरफ से साइंस में पास है। और जो उसका आंसर नहीं कर पाया उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत है और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो वीडियो के लास्ट में जो एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर सभी को ज़रूर करके जाना है। तो चलिए अब देखते हैं वो 10 क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में छपे हुए हैं। इनमें से 4-5 तो मुझे लगता है डायरेक्ट आएंगे और 4-5 जो है थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना है भाई। वीडियोस आपको पता है भाई की कम आती हैं, लेकिन पूरे रिसर्च करके लेके आता हूँ, इसीलिए टाइम लगता है वीडियो लाने में। वरना मैं भी छाप सकता हूँ वीडियो पे वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई एक ही वीडियो आए, चाहे 4 दिन में आ जाए, लेकिन वीडियो ऐसे आए कि भाई स्टूडेंट्स देखते ही कहें कि हाँ ये हैं पेपर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है इस प्रकार ABC, और छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस जो है या तो सेम टू सेम इसी पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, या फिर कहीं MCQ में आ गया, मान लीजिए डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट 1 वर्ड में आ गया, कहीं भी आ सकते हैं ये अगर आपने पढ़ लिए यहाँ पर तो आप ये मान के चलो आपके नंबर ही पक्के हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस। अब हरियाणा बोर्ड क्या करने लग गया, ABC ऐसे क्वेश्चंस को स्प्लिट करके पूछता है, तोड़ के पूछता है। ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ऐसे नहीं आते, अब क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के ABC पार्ट बना के पूछा जाता है। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको पक्का कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। B पार्ट है नेम एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो छोटे नंबर में, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई अगर जिसने ये मटेरियल कर लिया, आज की वीडियो का जिसने भी मटेरियल पक्का पढ़ लिया, उसके नंबर पक्के हैं। इसके अलावा C पार्ट है गिव द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन ए सर्किट। तो ये नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है भाई, सॉल्यूशन भी लेके आ गया हूँ। तुम्हें जो है कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस वीडियो में जो डिस्कस होंगे उनके आपको नीचे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है ये क्या होता है, देख सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर। I = Q/T। SI यूनिट एम्पियर। तो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, विद सॉल्यूशन है, सेम टू सेम छाप देना, पेपर में नंबर पक्के। नेक्स्ट देख सकते हो, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन A और B। तो देख सकते हो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन, भाई हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AB और नीचे भी AB दे रखा है, और में देख सकते हो। तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाला। मैं कहता हूँ दोनों कर लो, अब पता नहीं पेपर में कौन सा आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हें पक्का करने हैं। पहला क्या है, व्हाई डू एसिड्स डू नॉट एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि आपको पता है H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पाएंगे वो लोग। पार्ट B है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की pH 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो कह रहे हैं जब मिल्क कर्ड में बदल जाता है, दही में बदल जाता है, दूध, तो फिर उसकी pH चेंज होती है या नहीं होती, क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग आंसर देख सकते हो। तो उसकी pH क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड होता है चेंज करता है, ठीक है। तो एसिड होता है तो pH जो है डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इसके और में है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। तो भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। ये दोनों हैं, दोनों में से पेपर में तुम्हारे कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक पक्का आएगा ये मुझे पता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मैंने देखा है बार बार आता है भाई। इस साल भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है 99%। 1% इसलिए कह रहा हूँ कि भाई नहीं आ सकता ये, तो इसकी जगह क्या आएंगे, इसकी जगह फिर इस चैप्टर से जो है आपकी असर्शन रीजन भी पूछे जा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि या तो बड़ा क्वेश्चन या फिर जो है इस चैप्टर से असर्शन रीजन भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा भाई पिछले साल जो है शायद या उससे पिछले साल इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आए थे असर्शन रीजन के। तो इन क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट।
ये तो हरियाणा बोर्ड का फेवरेट रहा है, बार बार इसको पूछता है भाई। तो ये जो है ह्यूमन हार्ट, इसको पक्का कर लेना। यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। डायग्राम अगर आपको अगर नहीं भी बनाना आता, जैसा भी आता है बना के ज़रूर आना। कई स्टूडेंट होते हैं भाई बनाना नहीं आता, अच्छा बनाना नहीं आता तो नहीं बनाएंगे भाई। अच्छा नहीं आता तो वहाँ पर पेंटिंग का पेपर नहीं है, वो तुम्हारा साइंस का पेपर है भाई, ड्राइंग का पेपर नहीं है, वो साइंस का पेपर है। तो तुम्हारी यहाँ पर पेंटिंग कोई नहीं देखेगा, ड्राइंग कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा क्वेश्चन जो है थ्योरी देखेंगे। डायग्राम थोड़ा सा बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कहोगे भाई क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नहीं है, ये एक टेबल है। इस टेबल से क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? MCQ बनेगा। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड का। या विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड शुगर लेवल? तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टेबल से, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हरियाणा बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है। कभी प्लांट हार्मोन से बनाता है, कभी ह्यूमन हार्मोन से बनाता है, कभी किसी हार्मोन से बनाता है, लेकिन हार्मोन्स के क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। तो ये टेबल है, इसको पक्का कर लो। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स है भाई, इनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है कि भाई फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो इनको पक्का कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, 1 नंबर यहाँ से तुम्हारा पक्का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई केस बेस्ड कैसा आएगा? ऐसा आएगा, देख लो भाई, इस चैप्टर से आने के पूरे चांस हैं। कौन सा चैप्टर है देखना? अजीम तारापुर वाला वाजे ट्रैवलर। तो ये एक भाई का नाम है, तुम अपना नाम मान के चलो रोहित है, ठीक है। जैसे ये अजीब नाम है तो हम रोहित मान लेते हैं। रोहित है, वो ट्रैवल कर रहा है, साइंस का एंथुजियास्ट है, यानी साइंस उसको अच्छी लगती है। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ट्रैवल्स ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ एन आइसलैंड। वो जो है एक आइसलैंड पे फंस गया। अब वहाँ पर ना तो किसी को फ़ोन कर सकता, ना कुछ भी कर सकता, लेकिन वहाँ ठंड भी लग रही है। तो उसको क्या करना है? लाइट जलानी है, मतलब आग जलानी है। तो वो क्या कर रहा है? आगे लाइन है, ही हैड रन आउट ऑफ लाइटर्स एंड मैच स्टिक्स बट ही हैड ए रीडिंग ग्लास। बीइंग ए साइंटिस्ट ही न्यू सम ट्रिक्स। ही यूज द लेंस एंड स्क्रैप ऑफ पेपर टू लाइट ए फायर विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉचिंग रेज फ्रॉम द सन। वो क्या कर रहा है? उसने कुछ टुकड़े वहाँ पर इकट्ठे किए कागज़ के, और लेंस का टुकड़ा ऐसे रखा, सूरज की रोशनी आके और फिर जो है आँच लग गई उन कागज़ के टुकड़ों पे। तो बताओ कौन से लेंस का यूज़ कर रहा है वो, ये पूछा है। यहाँ पर देखो, विच लेंस कैन बी यूज्ड बाय अजीम। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए भाई कन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉनकेव लेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेंस होगा बताओ? कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है? सारी की सारी जो रेज ऑफ लाइट हैं पैरेलल जो आती हैं, उनको एक जगह पर एमिट करवा देता है, उनको कन्वर्ज करवा देता है, पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस। बी पार्ट में कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस हेल्प अजीम। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? द लेंस कन्वर्स द पैरेलल रेज ऑफ लाइट एट वन पॉइंट। यानी सारी आपने देखा है बचपन में एक वो लेंस आता था ज्योमेट्री बॉक्स में, किस किस ने देखा है? हम उससे आँच भी लगाते थे, ऐसे उसको रख लेते थे और फिर एक जगह पर आँच लग जाती थी कागज में। सो वो जो लेंस होता था वो कन्वेक्स लेंस ही होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस है, क्या करता है? सारी लाइट्स को इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट पे, और फिर सूरज की रोशनी वहाँ पर हीट जा जाके आँच लग जाती है। तो ये इस तरीका का केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब कोई सोच सकता है कहाँ से उठा के बना लिया है, तो ये इजी। अगर जिसको नॉलेज है कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की, तो वो ये कर देगा। उसको घबराना नहीं है कि भाई ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इतनी बड़ी डेफिनेशन सी दे दी, ऊपर पैराग्राफ दे दिया, घबराना नहीं है। क्या है? सिंपल फॉर्मूला है, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, इसकी प्रॉपर्टी पता है, कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं असर्शन रीजन। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई साइंस में असर्शन रीजन कैसे आएंगे? तो देख लो भाई, ऐसे आएंगे, गारंटी है, बिल्कुल ऐसे आएंगे। कहाँ से, किस चैप्टर से आएंगे? इन्हीं चैप्टर से आएंगे। देखो मेंडल वाला है ना, वो इनहेरिटेड ट्रेड्स वाला मेंडल वाले चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टर से आते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है, असर्शन ठीक है। रीजन देखो, पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग, यहीं पर गलत हो गया, सेल्फ पॉलिनेटिंग है शायद पी प्लांट, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये क्या है? असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है, ऐसे करने हैं। नेक्स्ट है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन आवर हाउस इज 50 हर्ट्ज बिकॉज इट चेंज इट्स डायरेक्शन 50 टाइम्स इन ए सेकेंड। क्या कहना चाह रहा है भाई? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इट चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से आ गया? करंट की बात हो रही है, ये कोई हमारा चैप्टर वो थोड़ा ना चल रहा है लेंस वाला। ये जो है रीजन जो है इसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ठीक है, रीजन गलत है भाई ये। नेक्स्ट है असर्शन, लार्ज सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, ये सही है। दीज सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, ये भी सही है।
तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अब अगर दोनों ठीक हो तो तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें देखना है कि रीजन उसकी सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये मत कर देना बस कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, भाई ये ऑप्शन टिक कर दिया, नहीं, फिर ये भी देखना है कि उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब ऊपर बात हो रही है रेस्पिरेशन की, नीचे बात हो रही है फूड के बारे में, तो ये दोनों मिल ही नहीं रहे आपस में। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन आपस में नहीं मिल रहे, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है भाई, ये दोनों के दोनों इसलिए लेके आया हूँ, कभी ये आता है ऊपर वाला, कभी ये आता है, आते ज़रूर है पेपर में ये। तो पहला है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इतना फेवरेट बना हुआ है हरियाणा बोर्ड का, एक साल छोड़ के अगले साल दे देता है, पिछले साल नहीं दिया इस साल दे देगा, पिछले साल दिया था अगर ये तो अब की बार नीचे वाला आ जाएगा। नीचे वाला है, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। अब ये भी जिसको नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्यों ये वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो ये भी नहीं आता, ये तो सबसे पहले पढ़ाते हैं, जब जाके बैठते हो क्लास में तब यही बताते हैं कि एसिड में पानी डालना है कि पानी में एसिड डालना है, पता होगा सबको। तो ये जो क्वेश्चन है पक्का कर लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए, स्टेट ओम्स लॉ। ये जो क्वेश्चन है ये इस बार आने के पूरे चांस है, जो सूत्रों के हवाले से अपडेट है, इसको पक्का कर लेना। ABC पार्ट बना के भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, नीचे सॉल्यूशन भी है, इस क्वेश्चन को पक्का कर लेना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF अगर चाहोगे तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करते ही आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। PDF के लिए वहीं जाना है भाई, कोई पैसे नहीं देने PDF के लिए, फ्री में मिलेगी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। अब जो है मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, क्वेश्चन जो है ह्यूमन हार्ट वाला जो टॉपिक है उससे है। ह्यूमन हार्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता भाई तो तैयारी करने की सख्त ज़रूरत है तुम्हें, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और अगर ये आता है तो ये मान के चलो तुम तो पास हो भाई, लेकिन अब और अच्छे नंबर लेके आने तो पढ़ना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट टॉपिक से है, नीचे 4 ऑप्शन भी देख सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब यहाँ पर जो है कौन सी स्टेज होती है जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है ऑल ओवर द बॉडी, तो कौन सा यहाँ पर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि भाई यहाँ पर एट्रियम या वेंट्रिकल, लेफ्ट या राइट, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा तुम लोग, लेकिन देखता हूँ भाई कौन कौन सही आंसर करता है। बताना है आपको, कॉन्ट्रैक्शन में होता है, रिलैक्सेशन में होता है, वेंट्रिकल में होता है, एट्रियम में होता है, ठीक है, बताओ कमेंट करके। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना और इसका आंसर पक्का कर देना, कौन कौन इसका आंसर करेगा देखता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैथ के लेके आएँ या सोशल साइंस के, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।